हिंदू से ईसाई और हिंदू से मुसलमान बनने पर देश में एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, चर्च पे हमले होते हैं, घरों में तोड़फोड़ हो जाती है, गांव से लोगों को निकाल दिया जाता है। तमाम की तमाम जांच एजेंसियां ये पता लगाने में लग जाती हैं कि पैसा कहां से आया, कौन लोग हैं जो इन लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं। बिना दबाव के धर्म बदलना भी अपराध हो जाता है इस देश के भीतर अगर कोई ईसाई या मुसलमान बन जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम के मन से खुले आम धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन सब खामोश हैं। क्या यह अपराध नहीं है? संविधान से चलने वाले धर्म निरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना देशद्रोह नहीं है? क्या बिल्कुल ये वैसा ही नहीं है जैसे अगर कोई हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र बनाने की बात कर ले? क्या ऐसा कहने वालों पर बैन नहीं लगना चाहिए? इनके कारिंदे पकड़े जाते अगर कोई मुसलमान राष्ट्र बनाने की बात करता, उन्हें जेलों में डाला जाता। क्या ऐसे ही कुछ लोग मन से हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगवा दें और उसके बाद भी तमाम सिस्टम खामोश रहे? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिर्जा शाकिर अली बेग। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक नया बयान सुर्खियों में है। अब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर एक नारा दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर अपना बयान दिया। बागेश्वर धाम के मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आज नारा देता हूं, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। खुद की तुलना सुभाष चंद्र बोस से करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आज हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। धमकाने, उकसाने और ललकारने वाले अंदाज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घरों में मत बैठो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से अपने दरबार को लेकर विवादों में हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आरोपों का जवाब देने की जगह वो पूरी बहस को अब धर्म से जोड़ते नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि सभी आरोपों के जवाब में अगर वो धर्म को आगे नहीं रखेंगे तो उनके समर्थक भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे और इसका समर्थन उनको मिल रहा है। और सवाल ये ज़्यादा बड़ा हो गया है कि अब धर्म पर सवाल किया जाए या फिर अंधविश्वास पर। लिहाजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं है, बल्कि प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई गई है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मंच से लोगों को धर्म के नाम पर उकसा भी रहे, भड़का भी रहे। तभी तो वो कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा और अगर ये सुनकर बाहर नहीं निकले हम उसको बुज़दिल मानेंगे। धर्मांतरण को मुद्दा बनाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद खुले मंच से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। न पुलिस में हरकत आती है और न ही सवाल किया जाता है कि आखिर ये किस नियम, किस कानून के दायरे में धर्म परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर किस तरह से मंच पे खड़ा करके धर्म परिवर्तन कराने की इजाज़त मिल गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। क्या इजाज़त सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को है या सभी धर्म के मानने वालों को दी जा रही है? बहरहाल कहा तो यह भी जा रहा है कि एक बड़े मुद्दे को दबाने के लिए बाबा को बड़ा बनाया जा रहा है ताकि ध्यान भटकाया जा सके, जिसमें गोदी मीडिया का भी भरपूर सहयोग है।